Everyone, once again welcome back to my YouTube channel. This is Priyanka. इग्नू में पीएचडी एडमिशन 2025 एकेडमिक ईयर के लिए पीएचडी एडमिशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी इग्नू में पीएचडी एडमिशन लेने के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, फीस क्या होगी, क्या लास्ट डेट है एंड सिलेक्शन की क्या प्रोसेस रहने वाली है इग्नू में पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं। तो ये वीडियो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं या आगे आने वाले नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इग्नू का इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो कि पीएचडी एडमिशन के लिए निकाला गया है। तो इग्नू में पीएचडी एडमिशन लेने के लिए फ्रेंड्स, ये जो पीएचडी एडमिशन है इग्नू का, आप इसमें 2 कैटेगरी से पार्ट टाइम एंड फुल टाइम दोनों ही मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जो है जॉब करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए पार्ट टाइम पीएचडी भी है एंड फुल टाइम पीएचडी भी है। बोथ कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड कोर्स वर्क, बट जो भी पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को कोर्स वर्क अटेंड करना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू पीएचडी गाइडलाइंस। मिनिमम जो ड्यूरेशन रहने वाली है पीएचडी की वो 3 इयर्स है, बट वुमेन के लिए एंड डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 2 ईयर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे मैक्सिमम। प्रोग्राम के लिए आपको फर्स्ट 6 मंथ कोर्स वर्क करना होगा एंड उसके बाद आप जो है रेगुलर बेसिस पे आपको अटेंड करना है। पीएचडी अगर आप रेगुलर करते हैं तो एटलीस्ट 80% अटेंडेंस कंपलसरी है इग्नू में पीएचडी करने के लिए। हॉस्टल की फैसिलिटीज इग्नू प्रोवाइड नहीं करता है, तो यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज नहीं है। एंड क्योंकि यहाँ पर 2 कैटेगरीज में आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं उनको अपना एनओसी सबमिट करना होगा फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। जहां वो जॉब करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉयर्स का एनओसी जो है वो सबमिट करना होगा। अटैच बिलो उनको जो है फॉर्म के साथ में अटैच करना है एनओसी, जो भी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं। सो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें 2 कैटेगरीज हैं। पहली तो है यूजीसी नेट जेआरएफ। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तब उस कंडीशन में आपका जो सिलेक्शन होगा पीएचडी के लिए 100% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू को। लेकिन अगर आपका जेआरएफ नहीं है, ओनली आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, तब एग्जाम को 70% वेटेज है एंड 30% वेटेज शेल बी गिवन टू द इंटरव्यू। तो 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू को एंड 70% यूजीसी नेट में आपके जितने स्कोर है उसको दिया जाएगा। एंड इसमें सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी वो आपकी इंटरव्यू पे जो परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पे किया जाएगा। तो इंटरव्यू कहाँ होने वाला है? इंटरव्यू इग्नू का जो हेडक्वार्टर है मैदानगढ़ी दिल्ली में होने वाला है। 3 कंपोनेंट्स होंगे। पहले आपका रिसर्च मैथडोलॉजी, 40% क्वेश्चन रिसर्च से पूछे जाएंगे, 40% सब्जेक्ट डोमेन एंड कम्युनिकेशन स्किल से 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन एंड अबाउट योरसेल्फ, इसमें 20% कम्युनिकेशन आ जाता है। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन। तो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा आपका, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो उसमें मिनिमम 55% होना चाहिए एटलीस्ट। एंड इसके अलावा अगर आपने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से किया है ऑथोराइज, तब भी वो जो है एलिजिबल होंगे स्टूडेंट्स। और रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी, एससी एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट्स, नॉन क्रीमिलियर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का जो है रिलैक्सेशन होगा मार्क्स में, राइट। प्रोवाइडेड दैट द अगर किसी कैंडिडेट ने 4 ईयर का बैचलर डिग्री किया है, यानी कि 4 ईयर बीटेक किया है या 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री लिए, तो पीएचडी एडमिशन में अप्लाई करने के लिए उसके 75% मार्क्स होना कंपलसरी है, तभी वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर 75% नहीं है 4 ईयर के बैचलर प्रोग्राम में, तब कैंडिडेट्स को मास्टर करना होगा, तभी वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है 5%। जो भी कैंडिडेट्स, अगर आपके 70% है, अगर आपने 4 ईयर का बैचलर किया है, बैचलर डिग्री ली है, 70% है और आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी कैंडिडेट्स का एमफिल है, 55% है, तब भी आप इस कंडीशन में एप्लीकेबल हैं।
तो एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, सभी स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। तो इसमें कैटेगरी का कुछ भी नहीं है, सभी स्टूडेंट चाहे वो SC ST या फिर OBC किसी भी कास्ट के स्टूडेंट्स है, किसी भी कैटेगरी के, उनकी एप्लीकेशन फीस सेम रहने वाली है जो कि नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट्स ओनली वन डिसिप्लिन में ही अप्लाई कर सकते हैं, आप ओनली वन सब्जेक्ट में ही PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PhD में अगर आप साइकोलॉजी से करें तो साइकोलॉजी में टोटल जो वैकेंसी है 20 है, 20 सीट्स है PhD के लिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ये जो है 7 है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 19 है। तो आप इंफॉर्मेशन ब्राउचर में जाकर देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज टोटल जो है सीट्स मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में 3 सीट्स हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज सीट्स को बाइफोगेट किया गया है। बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं तो टोटल 9 है। ज्योग्राफी में अगर आप करना चाहते हैं तो टोटल 6 सीट है, जो कि आपकी कैटेगरी वाइज होगी। जियोलॉजी में 15 है, लाइफ साइंस में 20 है, फिजिक्स में 3 है एंड स्टैटिक्स में 10। मैथमेटिक्स में भी सीट अवेलेबल है। संस्कृत से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश में टोटल 8, कंप्यूटर साइंस टोटल 14। एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, इन्वायरमेंट साइंस, फाइन आर्ट्स, थिएटर आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ये सारे सब्जेक्ट में PhD के लिए सीट्स अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट्स मैनेजमेंट से करना चाहते हैं, यहाँ पर कॉमर्स के लिए, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है, बट अभी कॉमर्स के लिए वैकेंसी नहीं है इग्नू में। तो अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है या फिर आपका HR सब्जेक्ट है, आपने UGC नेट कोड 55 में दिया हुआ है, तो भी आप मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 21 सीट है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स, क्योंकि मैनेजमेंट में फाइनेंस HR मार्केटिंग तीनों ही आता है, तो भी आप मैनेजमेंट से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो सीट है वो मैनेजमेंट में 21 है। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट वाइज सीट्स जो है अवेलेबल है। आप इंफॉर्मेशन ब्राउजर में एक बार देखिए कि आपके सब्जेक्ट की कितनी सीट्स है PhD में एडमिशन लेने के लिए। जो भी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं इग्नू से, उनके लिए यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपने एम्प्लॉयर से जो है सील स्टैम्प के साथ में आपको अटैच करना होगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्राउजर में ही आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है, आप इसको फिलअप करके अटैच कर दीजिए। कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।